सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एम्स की मदद लेगी सीबीआई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में जुटी सीबीआई के शक की सुई अब सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिक गई है, क्योंकि सीबीआई की जांच तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ही आगे बढ़ेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही इस बात का खुलासा कर सकती है कि सुशांत ने खुदकुशी की या फिर उनका कत्ल किया गया। लेकिन यहाँ तो सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही झोल नजर आ रहा है। सीबीआई ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद लेने का फैसला किया है। ये रिपोर्ट एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता को भेजी गई है, ताकि वो इसे पढ़कर अपनी एक्सपर्ट्स कमेंट शेयर कर सकें। सीबीआई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ उनकी विसरा रिपोर्ट भी डॉक्टर गुप्ता को भेज रही है। तो सुशांत के इस घर में सीबीआई की टीम ने बाकायदा पूरे सीन को रिक्रिएट किया, बाकायदा 3 गवाहों को यहां लाकर उनसे छोटी से छोटी चीज पूछताछ की। अब सबसे अहम बात हो जाती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट। यहां की जांच, यहां का ट्रायल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट, उन पे डॉक्टरों की राय, ये सारी चीजें अगर मिल जाती हैं तो सीबीआई की टीम एक नतीजे पर पहुंच सकती है कि ये मामला है क्या। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट, जिसमें मुंबई पुलिस, यहाँ पे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर, कई ऐसे सवाल उठाए गए हैं कि ये आधे अधूरे हैं, आधी अधूरी जानकारी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, लेकिन ये कितना सच है कितना झूठ, जाहिर सी बात अब सबकी निगाहें डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जो कि एम्स के हेड फॉरेंसिक हैं, उनकी जांच रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। और डॉक्टर सुधीर गुप्ता अपनी टीम के साथ मुंबई थर्सडे तक पहुंचने वाले हैं। दरअसल सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले ही सवालों के घेरे में है। यही है सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तारीख देखिए 14 जून 2020, वक्त रात 11 बजे से 12:30 बजे के बीच। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं मौत के समय का जिक्र नहीं है, लिहाजा सुशांत के पिता के वकील इसे लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र क्यों नहीं? छानबीन की जाएगी उन फोरेंसिक के डॉक्टर्स से कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले, तो सब झूठ है बिल्कुल। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरा सवाल, अगर सुशांत ने 14 जून की सुबह जूस और नारियल पानी का सेवन किया था तो पोस्टमार्टम में वो क्यों नहीं निकला? आइए सुनते हैं सुशांत को जूस देने वाले नीरज का दावा और फिर वकील विकास सिंह के सवाल। 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन, तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। देखिए, फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से, तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तीसरा सवाल, जल्दबाजी में उसी रोज क्यों किया गया पोस्टमार्टम, जबकि दिशा सालियान के पोस्टमार्टम में 2 दिन लग गए थे? कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम करने का प्रावधान है। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चौथा सवाल, अमूमन शाम ढलने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ऐसे में इस हड़बड़ी के पीछे क्या वजह थी? ये सवाल उठाया है फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने। एक तरफ आप कहते हैं कि दिशा जो है, दिशा सालियान जब वो गई, उसकी भी कई थियोरीज हैं, वो मरी या उन्होंने आत्महत्या की। कोविड की वजह से 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम, 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। तो फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में इतनी क्या जल्दी थी कि आपने शाम में ही कर डाला?
सुशांत केस में 5वां सवाल, सुसाइड थियरी से मेल नहीं खाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुशांत के गले पर बने निशान और कपड़े में अंतर है। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सुशांत के परिवार के साथ साथ सीबीआई को भी शक है। सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो भी सवाल हैं, उनके जवाब पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी से भी मिलने की उम्मीद है। मुंबई पुलिस ने उसके पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाई है। ऐसे में अगर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने जाने अनजाने किसी पहलू की अनदेखी भी कर दी है, तो वीडियोग्राफी के जरिए सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट पोस्टमार्टम का वो सच जान सकते हैं। सीबीआई के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ विसरा रिपोर्ट्स की भी जांच करने वाले हैं। विसरा रिपोर्ट ही वो दस्तावेज है जो ये बताती है कि मरने से पहले मृतक ने कोई जहरीली चीज खाई या पी तो नहीं थी। हालांकि सुशांत के विसरा रिपोर्ट में अब तक यही बताया गया है कि उनके पेट में कोई जहरीली चीज नहीं मिली। सीबीआई किसी भी नतीजे पर पहुंचने से विसरा रिपोर्ट की भी बारीकी से पड़ताल करना चाहती है। वैसे भी सुशांत का विसरा अब भी सुरक्षित है। जरूरत के मुताबिक सीबीआई उसकी भी जांच कर सकती है। सौरव वक्तानिया और अरविंद ओझा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।